गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन है ईएससी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले डिक्टेट करते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोर देन 6% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय वेट इन सीमेंट रिजल्ट। तो 6% से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? तो जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ जनरेशन, तो ये कह रहा है। और लेस टेंडेंसी टुवर्ड वॉल्यूम चेंज एट फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि 6% से ज़्यादा जो है मैग्नीशियम अलाउ किया ही नहीं जाता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा है कि इसमें से जो भी ऑप्शन होगा, तो नाइदर वन और टू, ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। नाइदर वन एंड टू ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर एसी में पूछा क्वेश्चन पूछा हुआ है। द कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन फॉर ओपीसी। तो इनिशियल सेटिंग के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इनिशियल सेटिंग के लिए होता है। और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन सा होता है? C3S। तो हम याद रखिए सबसे पहले इनिशियल सेटिंग के लिए जो हमारा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S। तो हमें पूछ क्या रहा है? दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? तो अर्ली स्ट्रेंथ हो जाएगा तो ठीक से है कि इनिशियल सेटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा C3S, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और भी एग्जाम में, तो हमें याद रखा है इनिशियल सेटिंग के लिए कैल्शियम एल्यूमिनेट। और यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो यहाँ पे C3S हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड Al2O3 CaO और SiO2। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ आयन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हमें, तो हमें जानते हैं कि सबसे पहले लाइम का परसेंटेज कितना होता है? 60 से 65% लाइम होता है। और सिलिका कितना होता है? लाइम सिलिका, और लाइम का सिलिका का परसेंट होता है 60 से 60%, ये 20 से 25%। और एल्यूमिना, एल्यूमिना का कितना हो जाता है? तो एल्यूमिना का याद करना है 3 से 8% होता है। तो ये याद होना चाहिए आपको। तो इस बेसिस पे आप देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया हमारा? तो सबसे कम हो गया एल्यूमिना का, उसके बाद सिलिका, उसके बाद लाइम। तो एल्यूमिना सबसे पहले, सबसे नीचे एल्यूमिना, फिर उसके बाद सिलिका। ये यहाँ पे एल्यूमिना, यहाँ पे सिलिका, एल्यूमिना हो गया यहाँ पे 1 3। एल्यूमिना सिलिका, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। क्योंकि यहाँ पे जो है लाइम जो है 60 से 65% हो गया, सिलिका हो गया 20 से 25%, और एल्यूमिना हो गया 3 से 8%। ये याद रहेगा तो आपको ऑप्शन है बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ईएससी में पूछा गया। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाता है एसर्शन रीजन में। द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट टू द कॉर्नर टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। तो या अब रीजन पूछ रहा है, द वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? एसर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू, आर ए करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो उसके बाद हम चलते हैं द पोर्टलैंड। उसके बाद पूछ रहा है कि इसमें से ये पोर्टलैंड पल्वराइज फ्यूल यहाँ पे दिया हुआ है सीमेंट हाई एल्यूमिना से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड में रैपिड हार्डनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सीमेंट इन द इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ, याद रखना। तो सबसे ज्यादा हम सबसे पहले क्या जानते हैं कि यहाँ पे हम याद रखना कि हाई एल्यूमिनियम सीमेंट जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन से मैच कीजिए, सबसे ज्यादा है दो किस्में है, ये आ रहा है तो ये हो गया 1 4 3 2। बस आपको याद रखा हाई एल्यूमिनियम सीमेंट जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। तो बस ये उसी के ऑप्शन के बेसिस पे हम बना देंगे तो बन जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सीमेंट बैग कंटेन 0.035 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट बाय वॉल्यूम, हाउ मेनी बैग विल बी 1 टन ऑफ सीमेंट कंप्रोमाइज। तो क्या होगा? अब हम ये जानते हैं कि 1 टन में कितना होता है? 1000 kg होता है। और एक बैग का कितना केजी हो? एक बैग में कितना होता है हमारा? एक बैग के बराबर 50 kg ये होता है। अब हम जानते हैं तो हमें कितना कर, हाउ मेनी टन विल बी कंप्रोमाइज, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो हमें 1 टन, तो 1000 kg, 1000 kg तो केजी 1/50, तो बैग में आ जाएगा। तो हमारा तो कितना होगा? 20 बैग हो जाएगा। तो 20 बैग हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ईएससी में पूछा गया और भी एग्जाम में बहुत सारा पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये आप क्वेश्चन आप ही बना सकते हो, सिंपल है, आप बना सकते हैं। ये हो गया। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की बात की जाए तो स्ट्रेंथ एंड क्या बोल रहा है? स्ट्रेंथ ऑन टेस्ट ऑफ सीमेंट इज मेड ऑन क्यूब ऑफ सीमेंट सैंड बिग्स। तो हमें बोल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? द स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट इज मेड ऑन क्यूब ऑफ सीमेंट एंड सैंड बिग्स। तो बिल्कुल ऑप्शन सही है हमारा, ये ऑप्शन सही है हमारा। तो ये जगह वाटर टू बी यूज इन द पेस्ट 0.052 वेयर द, ये हमारा गलत है। इसके लिए क्या है? P/3 प्लस 4% हमारा ये होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। द नॉर्मल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ जानते हैं वीकेट एपिस्टेस यूज होता है ये हमारा। ये तो फिर देखना ही कंसिस्टेंसी, जब देखे तो बस सीधा वीकेट एपिस्टेस याद रखना है आपको। तो ये 3 ऑप्शन भी है। क्यूब्स आर कास्ट इन 2 लेयर एट लीक प्रूफ मोल्ड फर्दर कंपैक्टेड इन ईच लेयर बाय वाइब्रेशन ऑन मशीन, बिल्कुल ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन 1 एंड 4 एंड ट्रू, तो ये 1 और 4 बिल्कुल सही है, 2 3 गलत है। तो ये भी ईएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, द क्रीप स्ट्रेंथ ऑफ ए सीमेंट अटेन इट्स टर्मिनल वैल्यू बाय। तो हमें ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद रखना है, 5 साल में पूरा हो जाता है, यह याद रखना है हमें। तो अब हम 15 में चलता है, 15 में चलते हैं कि इसमें नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्लाई ऐश, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। एज पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 15 से 30%, फ्लाई ऐश रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड बट वंस इन पोजोलोनास में सेट इन हाई स्ट्रेंथ कैन बी ऑब्टेन, बिल्कुल ऑप्शन ये सही है हमारा। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ये भी बिल्कुल तो ऑप्शन सही है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फ्लाई ऐश एज ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड हैज ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एट अर्ली एज, ये भी सही है। फ्लाई ऐश इज ए पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज इकोनॉमिकल, ये गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, ये आंसर ऑप्शन हमारा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ये आ गया, ये भी पढ़ लेते हैं, साइमल्टेनियसली रिप्लेसमेंट सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट इनेबल द स्ट्रेंथ एंड स्पेसिफाइड इक्वली डिपेंडिंग अपॉन द वाटर कंटेंट, ये भी ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन भी ए बी और डी जो है हमारा बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और भी क्वेश्चन है बहुत सारा। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे देखिए, हाइड्रोफोबिक सीमेंट हैज गेटन ए लोअर वेटिंग एबिलिटी, तो ये बोल रहा है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है हमारा, सर्च में पूछा गया। तो ये ऑप्शन सही है, कौन सा इसमें पूछ रहा है, करेक्ट है, तो 1 में हमारा सही हो गया। अब पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं, द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुली इन अंडर द क्या बोलता है रनिंग वाटर, तो रनिंग वाटर के लिए बोल रहा है कि रैपिड हार्डनिंग जो है हमारा, तो रैपिड हार्डनिंग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हार्डनिंग सीमेंट होता है रनिंग वाटर में, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, 2 हो गया। तो फिर तीसरा ऑप्शन में जाते हैं, तो क्विक सीटिंग सीमेंट हेल्प इन कंक्रीट टू अटेन द हायर स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड, तो इनिशियल पीरियड में तो बिल्कुल ऑप्शन ये सही है हमारा। फिर यहाँ पे जाएं तो इसमें क्या कर रहा है, द व्हाइट सीमेंट इज वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन द, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है हमारा। तो ऑप्शन कौन कौन सा हमारा सही हो गया, 1 3 एंड 4, तो देखते हैं ऑप्शन हमारा मिला के। तो ऑप्शन क्यूब सेटिंग हेल्प अस टू अटेन द हाई स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा तो लग रहा है कुछ तो 1 एंड 3 आ रहा है, 2 एंड 4, 2 एंड 4, 1 एंड 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, यही ऑप्शन बच रहा है हमारा। अब देखते हैं लास्ट कंपाउंड में जाता है, बोगस कंपाउंड से आ गया क्वेश्चन हमारा, द C3S enable द सीमेंट क्लिंकर इजिली टू ग्राइंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग, तो बिल्कुल ऑप्शन यही सही है हमारा, C3S हमारा मदद करता है हमारा, तो क्लिंकर इजिली टू ग्राइंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस, तो बिल्कुल ऑप्शन ये सही है। तो C2 हैज हाइड्रेटेड एंड स्लोली एंड इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू द केमिकल अटैक, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा क्या होगा, बोगस करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, 1 एंड 2 हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बस बीएमसी के लिए रेफर कर सकते हैं बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, जय हिंद जय भारत।